हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये खाली एक दीपक सर का यूट्यूब चैनल नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल है। क्योंकि हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट 11th और 12th को पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने हमें अपना प्यार दिया, आप लोगों ने हमें वायरल करा, आप लोगों ने हमें बढ़ाया, तो हम इस पर सारी क्लासेस की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। और एक भी ऐप लॉन्च नहीं करने वाले, हम पेड कोर्स लॉन्च नहीं करने वाले। डीपली स्टडी हमेशा पूरे भविष्य में, पूरे फ्यूचर में इसी चैनल पर कराई जाएगी दीपक सर के द्वारा और अदर टीचरों को सो हम जोड़कर। समझ में आया? तो आज जो है हमारा टॉपिक है 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है 2025-2026 का बाय दीपक सर। मतलब मैं इस चैनल पर 11th क्लास के धागे खोल दूंगा, 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के धागे खोल दूंगा। आपको क्या करना है? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। हम लोग 11th क्लास का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग 11th क्लास का क्या करने वाले हैं? सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 11th क्लास का सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि क्या क्या चीज किस तरीके से आएगी। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है? 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब इसमें भी दो बुक है। एक है स्टैटिक्स और एक है माइक्रो। स्टैटिक्स और माइक्रो, तो इसे बोला पार्ट ए और इसे बोला पार्ट बी। ठीक है, अभी बिजनेस स्टडीज की भी हमने सिलेबस बता दिया, उसमें मैंने बुक का नाम नहीं बताया। उसमें जो बुक खरीदोगे बीएसटी के अंदर जो बुक खरीदेंगे, या तो आरके सिंगला की खरीद लो, या पूनम गांधी की खरीद लो, ठीक है, या सुभाष दे की खरीद लो। ठीक है, ये तीन बुक है, आरके सिंगला, पूनम गांधी और सुभाष दे। तीन 11th क्लास की बीएसटी की बुक है, यही 12th क्लास की बीएसटी की बोल लगती है, इसको भी आप खरीद सकते हो। अब आते हैं 11th क्लास के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स का पार्ट ए है स्टैटिक्स और पार्ट बी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पार्ट ए है स्टैटिक्स और पार्ट बी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स की बात करी जाती है। स्टैटिक्स की बात करी जाती है। जो स्टैटिक्स है वो 40 नंबर का है, और जो माइक्रो है वो भी 40 नंबर की। 40 40 80 20 नंबर किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे टीचर के हाथ में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन दी गई है, इकोनॉमिक्स क्या है वो बताया गया है, स्कोप, फंक्शन और इंपोर्टेंस क्या है स्टैटिक्स की, ये बताया गया है। ठीक है, यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 के अंदर एक टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर सोर्स ऑफ डाटा कहां से आया, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, डाटा कलेक्ट कैसे होता है, सर्वे करके होगा कैसे, सैंपल मेथड होगा, किस सेंसस जनगणना करके करी जाएगी, वो सारी की सारी चैप्टर 2 के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास डाटा जो हमने इकट्ठा करा चैप्टर 1 के अंदर, इसमें चैप्टर 2 के अंदर हमने जो डाटा इकट्ठा करा, उस इकट्ठा करे हुए डाटे को हम उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसके कैरेक्टर के अनुसार हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, वो है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, टैबुलर प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन। फिर फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है जिसे टाइम सीरीज बोलते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव, ठीक है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में स्टैटिकल टूल भी है फॉर ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बाय द अटेम्प्ट मीन द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम।
मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा। चैप्टर 3 के अंदर अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा, मीन मोड मीडियन है ना, तो यूनिट 3 के अंदर क्या निकाला जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा। और जिसके पास बुक मान लो ये TR जैन की बुक है, उसमें ये यूनिट 3 स्टैटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 में, यूनिट 3 स्टैटिक्स के अंदर किसमें, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। फिर अगर यूनिट 4 की पार्ट बी की बात करें तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया ना, पार्ट बी में माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, वही यूनिट 4 इंट्रोडक्शन। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट हाउ और होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज, कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये सारे पहले चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल जाता है, ये यूनिट 4 के अंदर है। मतलब जो यूनिट 4 है वो माइक्रो वाली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 है, समझ में आया। पार्ट ए को यूनिट 1 माना, पार्ट बी को माइक्रो इकोनॉमिक्स माना, पार्ट बी के अंदर जो पहला चैप्टर है वो यही वाला चैप्टर है, उसे लेकिन बोला यूनिट 4 बोला, क्योंकि यूनिट 3 तो वहां तक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 के अंदर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, डिमांड वाला चैप्टर आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है। मतलब यूनिट 1, 2 और 3 के अंदर, यूनिट 4, 5 के अंदर, ठीक है, ये देखो, मतलब ये चैप्टर 5 जो है ना ये पूरे कवर हो जाएंगे यूनिट 4 और 5 के अंदर। यूनिट 4 और यूनिट 5 में टोटल मिला के 5 चैप्टर, यूनिट 4 और यूनिट 5 में टोटल मिला के कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर हैं, ठीक है। इसके अंदर डिमांड वाला चैप्टर आएगा, फिर ये देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर अगर हम यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 की बात करें तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई आएगा, ठीक है। यूनिट 6 के अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई आएगा। मतलब मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उत्पादन फलन क्या होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, अल्पकाल और दीर्घकाल, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये वाला चैप्टर आएगा। रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, मतलब परिवर्ती अनुपात का नियम आएगा। यहां तक यूनिट 6 तक, मतलब स्टैटिक्स में यूनिट 3, स्टैटिक्स में यूनिट 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 और यूनिट 5 और यूनिट 6, मतलब दोनों बुक से यूनिट 3-3 यूनिट हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, दोनों बुक से 3-3 यूनिट हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर आ रहे हैं। बहुत कठिन है, बहुत सारे चैप्टरों को हमें बस यूनिट नजर आ रहे हैं, अभी सब क्लियर करेंगे। फिर हमारा फर्स्ट टर्म का क्या हो गया, एग्जाम आ गया, 6 सितंबर के बाद कभी भी पेपर हो सकता है, ठीक है। फिर यूनिट 3 आया था स्टैटिक्स के अंदर, जो बाकी का बचा हुआ जो है यूनिट 3 का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेडन और मोड, मीन तो उसमें आ गया, मेडन और मोड इसके अंदर आएगा, समझ में आया। मतलब यूनिट 3 में मीन का टॉपिक था, एक यूनिट 3 में मीन का टॉपिक था जो आ गया फर्स्ट टर्म में, अब ये सेकंड टर्म में कराया जाएगा, ठीक है। फिर रैंक आएगा, रिलेटेड रैंक आएगा, कोरिलेशन आएगा, फिर इंडेक्स नंबर आएगा। यूनिट 3 हमारा स्टैटिक्स की बुक क्या हो गई, खत्म हो गई। 3 ही यूनिट है, फर्स्ट टर्म में ज्यादा आ रहा है, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 6 की बात करें तो प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई आ रहा था यूनिट 6 के अंदर। प्रोड्यूसर बिहेवियर तक तो हमारा आ गया था फर्स्ट टर्म में। सप्लाई वाला चैप्टर देखो, कॉस्ट, रिवेन्यू, ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू, ये सारी चीज आएगी। फिर इक्विलिब्रियम आएगा, सप्लाई वाला चैप्टर है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो आएगा। फिर उसके बाद यूनिट 7 आएगा, जिसमें बोला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। यूनिट 7 में कितनी मार्केट है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, वो आएगा। फिर उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, ये आएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, ये आएगा। और सिंपल एप्लीकेशन, डिमांड और सप्लाई, प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर, ये आएगा। मतलब यहां तक हमारा कोर्स है। फिर इसके बाद 20 नंबर का
प्रोजेक्ट वर्क आएगा, एक बुक में से 40 नंबर का और एक बुक में से 40 नंबर का। ठीक है, ये भी देखते हैं आगे क्या है। देखो ये रहा, एक बुक में स्टैटिक्स वाली बुक में टोटल यूनिट है 3। देखो इधर जो स्टैटिक्स वाली बुक है इसमें जो टोटल यूनिट है 3 और जो चैप्टर है वो है 12। जो चैप्टर है वो है 12, जिसमें से फर्स्ट टर्म में 12 में से 9 चैप्टर तो पूरे पूरे आएंगे और 10वां जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा पार्ट आएगा। ठीक है, मतलब 9 चैप्टर मान लो, 10वां छोड़ भी दो, अगर पूरे 9 चैप्टर आएंगे। मतलब देखो 12 चैप्टर है सिर्फ स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स में टोटल मिला के 12 चैप्टर हैं। ठीक है, और 12 में से 9 तुम्हारे फर्स्ट टर्म में ही आ रहे हैं। और अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इसमें यूनिट 1 2 3 4 यूनिट है, इसमें भी कितनी है 4 यूनिट है। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल जो चैप्टर है वो है 12 और फर्स्ट टर्म में कितने आ रहे हैं 7 आएंगे। फर्स्ट टर्म में 7 चैप्टर आएंगे, मान लो इसमें से 9 और 7 जो है मिला दिया तो फर्स्ट टर्म में तो आएगा 16 चैप्टर। टोटल चैप्टर हैं कितने, स्टैटिक्स वाली बुक में टोटल चैप्टर हैं 12, माइक्रो की बुक में टोटल चैप्टर हैं 12, जुड़ गए तो कितने हुए 24 हो गए, है ना। और फर्स्ट टर्म में तुम्हारे 24 में से 16 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म में तुम्हारे 24 में से 16 चैप्टर आ रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट टर्म में पास होना बहुत ज्यादा कठिन होता है इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टर्म में सीबीएसई सरकारी स्कूल के अंदर पास होना बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन होता है। समझ में आया, क्योंकि टोटल जो चैप्टर है वो हमारे पास 24, बच्चों का एडमिशन मई जून में हो रहा होता है, जुलाई में स्कूल खुल गए, जुलाई और अगस्त हमने पढ़ा, सितंबर में क्या हो गया, पेपर हो गया। मतलब एडमिशन चल रहा है कुछ बच्चों का, तो अगस्त में भी एडमिशन होता है, तो सोचो वो पास कैसे होगा। समझ में आया। तो अगर हम बच्चों का एडमिशन गर्मी की छुट्टी में हो गया, 1 जुलाई से प्रॉपर क्लास लेने लग गया अगर मान लो, तो जुलाई और अगस्त 2 महीना पढ़ा, सितंबर में पेपर, 2 महीने में उसे 16 चैप्टर खत्म करने। ट्यूशन जाएगा तब भी नहीं हो पाता खत्म, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 16 चैप्टर पढ़ने हैं उसे फर्स्ट टर्म के अंदर, और तब जाकर वो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, पास होगा। और फर्स्ट टर्म में जो बच्चा पास हो जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सेकंड टर्म में भी पास हो जाता है। नहीं तो जो फर्स्ट टर्म में फेल होता है 11th क्लास के अंदर, वो सेकंड टर्म में भी क्या होता है, फेल होता है। देखो मेरा कहने का क्या मतलब, टोटल चैप्टर 24 चैप्टर, एक बुक में 12 जिसमें बोला स्टैटिक्स में, दूसरी बुक में 12 माइक्रो के अंदर। स्टैटिक्स के अंदर फर्स्ट टर्म में आएंगे 9 चैप्टर, माइक्रो के अंदर फर्स्ट टर्म में आएगा 7 चैप्टर, टोटल मिला के हो गए 16 और टोटल मिला के हो गए 24 में से 16 चैप्टर उसके फर्स्ट टर्म में ही आएंगे, तो 16 चैप्टर अच्छे तरीके से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसीलिए बच्चा 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है फर्स्ट टर्म में। और जो बच्चा 11th क्लास में फर्स्ट टर्म में फेल होता है किसी भी सब्जेक्ट में, सेकंड टर्म में उसका पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कहता कि पास नहीं होता, उसे एड़ी और चोटी दोनों का जोड़ लगाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब वो जाकर 11th में पास होता है। समझ में आया। अब बुक कौन सी लेनी है, 2 बुक है। जो सरकारी स्कूल है उसमें बुक लगाते हैं टी.आर. जैन की, और जो अधिकतर प्राइवेट स्कूल है उसमें लगाते हैं संदीप गर्ग की। दोनों में से तुम कोई सी भी बुक ले सकते हो, दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हो, दोनों बुक अपने में अच्छी है। तो टी.आर. जैन ले लो या संदीप गर्ग ले लो। अधिकतर टीचर ये वाली बुक प्रेफर करते हैं, अधिकतर टीचर ये वाली बुक प्रेफर करते हैं। समझ में आया। तो पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, पूरे मैंने बता दिया कि कैसे बच्चे पास होते हैं, कैसे बच्चे फेल होते हैं, बुक कौन सी लेनी है मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, पूरा बता दिया। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल के होंगे, मिल गए 100। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा क्या करें, शेयर करें। हम इसी चैनल पर 11th की इकोनॉमिक्स और बीएसटी की सारी क्लासेस को वापस क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।